नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है सबकी खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसा राजनीतिक भूचाल आया है जिसने देश की सियासत का पूरा गणित बदल दिया। तृणमूल कांग्रेस के 28 में से 20 लोकसभा सांसदों ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया है। इन सांसदों ने खुद को अलग गुट घोषित करते हुए एक छोटी और लगभग अज्ञात पार्टी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में विलय का दावा किया। दिलचस्प बात यह है कि जिस पार्टी में विलय हुआ है उसकी स्थापना महज 3 साल पहले एक पति पत्नी ने की थी और पिछले चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन बेहद कमज़ोर रहा था। अब सवाल ये है कि आखिर यह एनसीपीआई है क्या और कैसे अचानक राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गई। हावड़ा की एक साधारण सी इमारत इन दिनों देश भर की मीडिया का केंद्र बनी हुई है। यह है नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई का कार्यालय। पार्टी के दस्तावेजों के मुताबिक इसकी स्थापना वर्ष 2023 में पश्चिम बंगाल के उत्तिया कुंडू और उनकी पत्नी शैलू कुंडू ने की थी। उत्तिया कुंडू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जबकि उनकी पत्नी शैलू कुंडू कोषाध्यक्ष के पद पर हैं। कार्यालय के बाहर लगे बोर्ड पर उत्तिया कुंडू खुद को एक बंगाली समाचार पत्र का संपादक और शिक्षक बताते हैं, जबकि शैलू कुंडू को कलकत्ता हाईकोर्ट की अधिवक्ता बताया गया है। एनसीपीआई का राजनीतिक इतिहास भी बेहद दिलचस्प है। पार्टी ने अपनी पहली चुनावी परीक्षा 2023 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में दी थी। उस चुनाव में पार्टी ने 4 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, लेकिन नतीजे बेहद निराशाजनक रहे। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार पार्टी को कुल मिलाकर केवल 1198 वोट मिले थे। कई सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार नोटा के बराबर या उससे भी कम वोट हासिल कर सके थे। चुनाव आयोग में जमा रिकॉर्ड के मुताबिक उस समय पार्टी को लगभग 1,13,000 रुपये का चंदा प्राप्त हुआ था। विडंबना यह है कि उस चुनाव के दौरान एनसीपीआई का नारा था, अपने अधिकारों को बचाने के लिए दल बदलुओं को नकारें, लेकिन आज वही पार्टी देश के सबसे बड़े दल बदल की मेजबानी करती नजर आ रही है। एनसीपीआई के पूर्व उम्मीदवार भी इस घटनाक्रम से हैरान हैं। त्रिपुरा के चावामानू विधानसभा क्षेत्र के पार्टी के उम्मीदवार रहे बरजेड़ा त्रिपुरा ने मीडिया से कहा है कि उन्हें विलय की जानकारी टीवी चैनलों के जरिए मिली। बरजेड़ा एक दिहाड़ी मजदूर हैं और उनका कहना है कि चुनाव खत्म होने के बाद पार्टी नेतृत्व से उनका संपर्क पूरी तरह टूट गया था। वहीं कैलाश शहर सीट से चुनाव लड़ चुके जहांगीर अली ने बताया कि चुनाव के दौरान शैलू कुंडू कोलकाता से आकर उम्मीदवारों से संपर्क करती थीं, लेकिन मतदान के बाद पार्टी की सारी गतिविधियां बंद हो गई थीं। इधर संसद में भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर सदन में अलग बैठने की व्यवस्था की मांग की है। बागी सांसदों का दावा है कि उनके पास तृणमूल कांग्रेस के 2/3 सांसदों का समर्थन है और इसलिए दल बदल कानून के तहत उन्हें अलग गुट के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए। बागी गुट की प्रमुख नेताओं में से एक काकोली घोष दस्तीदार ने कहा है कि उनका समूह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ काम करेगा और सरकार को समर्थन देगा। सूत्रों के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात से पहले इन सांसदों ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ भी बैठक की थी। दूसरी तरफ ममता बनर्जी खेमे ने इस पूरे घटनाक्रम को चुनौती देने का फैसला लिया है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद सुदीप बंदोपाध्याय का कहना है कि असली तृणमूल कांग्रेस कौन है, इसका फैसला अदालत करेगी। सूत्रों के मुताबिक बागी गुट पार्टी के चुनाव चिन्ह जुड़वा फूल पर भी दावा ठोकने की तैयारी में है। ऐसे में मामला केवल संसद तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि चुनाव आयोग और अदालतों तक भी पहुंच सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 3 साल पहले बनी एक छोटी सी पार्टी जिसने अपने पहले चुनाव में मुश्किल से 1200 वोट हासिल किए थे, वह अचानक राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में कैसे आ गई। क्या यह केवल तकनीकी विलय है या फिर पश्चिम बंगाल की राजनीति में किसी बड़े पुनर्गठन की शुरुआत। फिलहाल सभी की निगाहें लोकसभा अध्यक्ष, चुनाव आयोग और अदालतों पर टिकी हुई हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में यह तय होगा कि संसद में असली तृणमूल कांग्रेस कौन होगी और बंगाल की राजनीति किस दिशा में जाएगी। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बने रहिए सबकी खबर के साथ। शुक्रिया।